हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे संगणक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार, चाहे रीट, चाहे थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो प्यारे साथियों जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान का संपूर्ण भूगोल करवाया जाएगा, संपूर्ण इतिहास करवाया जाएगा और संपूर्ण कला संस्कृति करवाई जाएगी। और किस तरीके से करवाई जाएगी ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और आज हमारी 5 नंबर क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने कितनी क्लासें कर ली? 4 क्लासें कर ली। और कल जो एग्जाम हुआ था, सांख्यिकी अधिकारी का एग्जाम हुआ था, इन 4 क्लासों में आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्लासों में से ही 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए सांख्यिकी अधिकारी में। तो मान के चलिए संगणक एग्जाम, पशु परीक्षर, एलडीसी, जब हम प्यारे साथियों संपूर्ण भूगोल कर लेंगे, संपूर्ण इतिहास कर लेंगे, संपूर्ण कला संस्कृति कर लेंगे, तो क्या क्वेश्चन इससे बाहर आएगा? बिल्कुल भी नहीं प्यारे साथियों। 1 या 2 क्वेश्चन बाहर से आएंगे ना, वो किसी को भी नहीं आएंगे प्यारे साथियों। आप छोड़कर आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी है और इन 4 क्लासों में हमने क्या पढ़ा? एक क्लास में हमने क्या पढ़ा? सामान्य परिचय। नंबर 2 पर मिट्टियां टॉपिक हमने पढ़ लिया। नंबर 3 पर वन्य जीव अभ्यारण्य और वन संपदा के बारे में पढ़ा। यानी 4 क्लासें आपकी हो चुकी है। अब आप कुछ साथी मेरे कहेंगे कि आपने पहले भौतिक प्रदेश क्यों नहीं करवाया, जलवायु क्यों नहीं कराई, सिंचाई परियोजना क्यों नहीं करवाई, आज आप जनगणना टॉपिक क्यों करा रहे हो? तो प्यारे साथियों, मेरा मकसद यह है, जो टॉपिक आपका कमजोर होगा ना, वो मैं पहले करवाऊंगा। क्योंकि आप सभी प्यारे साथी, आप पहले क्या पढ़ते हो? सभी क्या पढ़ते हो? भौतिक प्रदेश पढ़ते हो, जलवायु पढ़ते हो, नदियां, झीलें, ये टॉपिक स्टार्ट में पढ़ते हो। और अब आप क्या कहोगे कि आपने सामान्य परिचय फिर पहले क्यों कराया? तो सामान्य परिचय मैंने इसलिए कराया ताकि आपको पता चल सके कि जैसलमेर जिला कहां पर है, बीकानेर कहां पर है, बाड़मेर कहां पर है, ये सारे जिले आपको पता होने चाहिए। संभाग कितने हैं सभी आपको बताए गए थे सामान्य परिचय में। उसके बाद हमने मिट्टियों के बारे में अध्ययन किया, वन्य जीव अभ्यारण्य और वन संपदा के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं जनगणना की, जिसका एक क्वेश्चन चाहे कौन सा भी एग्जाम दे लेना, चाहे एलडीसी का दे लेना, चाहे पशु परीक्षर भर्ती का दे लेना, चाहे संगणक एग्जाम, चाहे पटवार, चाहे रीट, कोई भी एग्जाम दे लेना, एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नए मोटिवेशन के साथ। और हमारा मोटिवेशन वही रहता है जो हमेशा होता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हां प्यारे साथियों, जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए ना, तब तक हमें हार नहीं माननी, न किसी से रार ठाननी है। बस हमें लगे रहना है जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जनगणना टॉपिक लिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1235। यानी हम संपूर्ण भूगोल करेंगे तो कितने क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल रहा होगा। जनसंख्या टॉपिक है और यह क्वेश्चन है राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? 1235 नंबर क्वेश्चन है वैसे तो। और क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं और अवरोही क्रम में हमें बताना है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया, यानी पहले वाली क्लास में भी बताया था, और इस क्लास में और बता देता हूं, जो नए हमारे साथी जुड़े हैं उनके लिए, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में क्या अंतर होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूज यही होता है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है। और आज से ये कंफ्यूज आपका खत्म होने वाला है। तो देखिए अवरोही में कितने अक्षर? 4। अवरोही में कितने अक्षर है प्यारे साथियों? 4 अक्षर हैं। और आरोही की बात करें तो कितने अक्षर है? आरोही में है 3 अक्षर। कितने? 3 अक्षर हैं। तो अवरोही क्या होगा? अवरोही में क्या है? 4 अंक, यानी बड़ा है ना अंक।
अंक बड़ा है तो अवरोही क्रम चलेगा बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्रम क्या चलेगा? बड़े से छोटे की ओर चलेगा। और आरोही क्रम में अक्सर क्या है? कम है। तो कम है तो ये पहले छोटा आएगा, उसके बाद फिर बड़ा आएगा, यानी छोटे से बड़े की ओर चलेगा आरोही क्रम। सबसे बड़ा कंफ्यूज आपको मैंने दूर कर दिया, आपका अवरोही और आरोही क्रम वाला। अवरोही क्रम बोले तो बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, बड़े से छोटे की ओर चलेंगे क्योंकि इसमें अंक ज्यादा हैं या अक्षर ज्यादा हैं। और आरोही क्रम बोले तो हम छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम। नंबर 1 जयपुर। जी हां, जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है, सभी को पता है। राजधानी में तो सर्वाधिक जनसंख्या होती है। जयपुर ये भी सही है। फिर देखिए जोधपुर, अलवर, यानी 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं यहां पर। और आगे देखिए जोधपुर ये भी सेम है। आगे देखिए यहां पर जयपुर दे रखा है वापिस। क्या 2 बार जयपुर आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर ए बचेगा। यानी आप प्यारे साथियों, अगर आपको याद भी नहीं है ना क्वेश्चन और ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखते हो तो भी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। देखिए हमने ना तो हमें यह पता था कि कहां पर जनसंख्या ज्यादा है, कहां पर कम है। हमें इतना पता है जहां राजधानी होगी वहां जनसंख्या भी ज्यादा होगी, जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा। क्या होगा? जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा। देखिए सबसे पहले हमने राजधानी में सर्वाधिक जनसंख्या बनाई, बाकी ऑप्शन को हमने काट दिया। उसके बाद जोधपुर है, इसमें भी जोधपुर है तो जोधपुर हो गया। और यहां पर बाद में जयपुर दे दिया और यहां पर अलवर दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको न केवल आंसर बताऊंगा बल्कि इसके साथ आपको व्याख्या भी बताई जाएगी और साथ में पेपर को कैसे हल करें। देखिए हमने किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया। न अगर किसी को नहीं आता ना तो भी वे इस क्वेश्चन को कर सकता था। देखिए ये भी मैं बताने वाला हूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? जे जे अन्नू, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू है इसकी ट्रिक प्यारे साथियों। तो जे से जयपुर, जे से जोधपुर, ए से अलवर, अन्न से नागौर, अन्न से नागौर और यू से उदयपुर आगे और हो जाएगा। जे जे अन्नू 2-3 बार पढ़िए। जे जे अन्नू सर्वाधिक जनसंख्या, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू, ये है इसकी ट्रिक प्यारे साथियों। चलिए इसकी व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। व्याख्या देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर है, यानी जे जे अन्नू है। कौन है? जे जे अन्नू। जब भी आपको सर्वाधिक जनसंख्या ना मिले, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू। अब कुछ साथी क्या कहेंगे मुझे पता है, सभी का मुझे पता है कौन क्या कहां पर कहेगा। अब कुछ साथी पता है क्या कहेंगे? चलो ये तो मान लिया जे से जयपुर सर्वाधिक राजधानी में होती है जनसंख्या। अगर हम यहां जे से जैसलमेर सोच लें तो प्यारे साथियों इतना तो आपको दिमाग होगा कि जैसलमेर में तो रेगिस्तान के धोरे यानी मिट्टियां के टिल्ले आपको दिखाई देंगे। कहां वहां जनसंख्या निवास करेगी? वहां तो सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, वहां तो सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा। जे जे अन्नू, कितना सोचना पड़ेगा? जे जे अन्नू 2-3 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप बस सुन रहे हो। सागा सागा बोलना है, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। साथ में साथ बोलना है, बोलिए साथ में साथ, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू। आगे देखिए न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, ये किस प्रकार याद करेंगे? तो न्यूनतम जनसंख्या की ट्रिक और सुन लीजिए प्यारे साथियों। जेपी कौन है? जेपी सिंह। कौन है? जेपी सिंह बुरा है। कौन बुरा है? जेपी सिंह बुरा है। और ये हो गई ट्रिक किसकी? न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की। न्यूनतम जनसंख्या वालों की ट्रिक क्या हो गई? जेपी सिंह बुरा है। कौन बुरा? जेपी सिंह। क्या हुआ? जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सिंह से सिरोही और बू से बूंदी, बू से बुरा से बना लीजिए बूंदी। तो ये है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। आपको याद हुई ना? फिर एक बार और देखिए, मैं तब तक आपको याद करवाता रहूंगा जब तक आपको याद न हो जाए प्यारे साथियों। सर्वाधिक जनसंख्या
वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है? जे अन्नू। कौन है? जे अन्नू। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, जेपी सिंह बुरा है। कौन बुरा है? जेपी सिंह बुरा है। जेपी सिंह बुरा, ये है न्यूनतम जनसंख्या। तो ये दोनों आपको याद हो चुके होंगे। अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको अवरोही क्रम पूछ ले, आरोही क्रम पूछ ले, जनसंख्या ज्यादा का पूछ ले या कम का पूछ ले, आप इसको कर दोगे। किस प्रकार करेंगे? जे अन्नू, जे अन्नू। इस प्रकार भी आप सोच सकते हो, जे जानू, जे जानू, जे जानू। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो, लेकिन आप सोच सकते हो जे अन्नू बेटर रहेगा। ये जानू जानू गलत है प्यारे साथियों। क्या है? गलत है। जे अन्नू, जे अन्नू। फिर चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1236 नंबर। क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? शिशु लिंगानुपात पूछा है तो कितना था? 3:8। कितना? 3:8 बोले तो 888। शिशु लिंगानुपात कितना? 888। आपको पता है ना, बालक को इस प्रकार लिख के दे दीजिए 1:8, तो वो ऐसे ही लिखेगा, लिखता ही जाएगा प्यारे साथियों, रुकेगा नहीं, ऐसे ही लिखेगा। इस प्रकार वो बिल्कुल भी नहीं लिखेगा बालक। आपने लिख दिया 8 तो वो लिख देगा 7। नहीं, इतना उसका दिमाग नहीं है। आपने जिस तरीके से लिखा है ना, उसी तरीके से वो लिखेगा। तो याद किस प्रकार रखोगे इसे? 3:8 यानी थे टाबरा ने, शिशु ने के लिख के दियो प्यारे साथ सागे सागा पर देसी भाषा में बोलांगा, ताकि आपको याद हो जा। क्यों? आपनो मकसद ये है याद करनो, न कि रटनो। हाँ, रट भी, रटांगा भी, सारो काम करांगा, रटांगा भी, याद भी करांगा, और पेपर में करके भी आऊंगा। क्यों? का शिशु ने के अंक लिख के दियो थे 808, फिर के लिखा हो वो 808, 808, एक भी अक्षर अलग को नहीं आवे। यानी शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। शिशु लिंगानुपात पूछे तो कितना हो गया? 888। यहां पर देखिए लिंगानुपात के बारे में बातें दी हुई है, व्याख्या देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले जनगणना 2011 के अनुसार क्रम से बांसवाड़ा में तो क्या है प्यारे साथियों? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। अब देखिए मैं आपको यहां पर थोड़ी सी व्याख्या अच्छे तरीके से बताता हूं। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना? 888। कितना है? 888। सर्वाधिक जिला पूछ ले तो बांसवाड़ा जिले का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। कौन से जिले का? बांसवाड़ा जिले का। और सबसे न्यूनतम पूछे तो झुंझुनू। टाबर के बचाओगो? झुंझुनियो दियो को नहीं तो बड़ा टाबर के होगा प्यारे साथियों? कम होएगा नहीं। झुंझुनियों जड़े टाबर ने ना दियो तो टाबर कम होगा। तो झुंझुनू में क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात है। क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात किसका? शिशु का। शिशु का न्यूनतम लिंगानुपात क्या है? न्यूनतम कहां पर? झुंझुनू में। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा किस प्रकार याद रखोगे? आपने देखा होगा प्यारे साथियों कि बालक, छोटा बालक होता है ना, उसमें अलग ही प्रकार की स्मेल आती है, या कुछ भी कह दीजिए, खुशबू कह दीजिए, कुछ कहेंगे नहीं तो हमारे बालक में तो खुशबू आती है, तो आपके बालक में खुशबू मान लो, और जगह नए नहीं बे मान लो स्मेल आवे। क्या आवे? स्मेल आती है। तो स्मेल यानी बांस। क्या? बांस। यानी जड़े टाबर ज्यादा होगा, यानी बच्चे या शिशु ज्यादा होगे तो कहां पर है? बांसवाड़ा में। यानी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां पर है? झुंझुनू में। क्यों? का बड़े टाबरान के कौन दियो? झुंझुनियों कौन दियो? जो टाबर के हो गया बड़े कम हो गया प्यारे साथियों। आ लियो शिशु लिंगानुपात अपन ट्रिक के माध्यम याद कर लियो। और एक बात और नोट कर लियो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात पूछ ले तो 928। यह है राजस्थान का लिंगानुपात। और शिशु का लिंगानुपात कितना है? 888। शिशु का लिंगानुपात 888, और बात करें राजस्थान का लिंगानुपात तो 928 है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन है 1237 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 1237 नंबर क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जनजाति, बस ध्यान से देख लेना, यहां पर अनुसूचित जाति नहीं है, क्या है, अनुसूचित जनजाति। कदे बाद में घर आगे को मर तेरी ओ फिर गलत करिए, मैंने जाति दिखो जनजाति दिखो ही कौन, इसी गलती आपन कौन करनी। तो देखो अनुसूचित जनजाति का जिलों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है, प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है बीकानेर अजमेर में, नागौर चूरू में, बीकानेर नागौर में या चूरू गंगानगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी बीकानेर नागौर में पाया जाता है सबसे कम प्रतिशत। देखिए इसकी व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के बीकानेर, नागौर, चूरू जिलों में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता न्यूनतम है। क्या है, प्रतिशतता न्यूनतम है। कहां की, जनजाति प्रतिशत, जनजाति प्रतिशत की बात हो रही है, न कि जनसंख्या की। जनजाति प्रतिशत की बात करें तो बिना चूरमा, बिना चूरमा ये ट्रिक है, आप याद मत रखना, आप ऐसे ही याद रख लेना, बीकानेर नागौर चूरू, बीकानेर नागौर चूरू। और ट्रिक याद रखो ना, जनजाति बोले तो जो जंगलों में निवास करती है, आदिवासी होते हैं, जिस प्रकार आप याद रख सकते हो। और उन्हें क्या मिलता है, चूरमा मिलता है क्या, नहीं मिलता ना, तो प्रतिशत में क्या आएगी, कमी। तो बिना चूरमा था नहीं याद, सारों की करा दियो प्यार साथियों, बस जुड़िया रही हो, बिना चूरमा, बिना चूरमा, यानी बी से बीकानेर, ना से नागौर, चू से चूरू। क्यों याद रखिए ट्रिक है, क्योंकि आदिवासी यानी बानी चूरमो कौन मिला है, चूरमो कौन मिला है, तो जनसंख्या प्रतिशत के हो जाएगो कम हो जाएगो, यानी बिना चूरमा। अब तो आपको लग रही होगी आसान, जब सारी ट्रिकें एक साथ हो जाएगी नहीं तब आपको कठिन होगा, लेकिन मैं कठिन नहीं होने दूंगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, जिसमें सभी ट्रिकें होगी एक साथ, किस प्रकार आप याद रख सकते हो इन्हें। तो चलिए आगे देखते हैं हमें आगे क्या है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक, बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाए, इतो तो बेरो ही है कि दक्षिण में सानू ज्यादा जनजाति पाए जाए, यानी बांसवाड़ा आ गयो तो बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है, कौन सा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहीं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर, कौन सी वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो दशकीय वृद्धि दर है, रट लीजिए इसे, 21.31, 21.31 प्रतिशत। किस प्रकार याद रखोगे, 2-1 घटाणों को नहीं, गलती होगी के बढ़ा, 3-1 देखो यहाँ याद रखो, घटाणों को नहीं बढ़ाणो है, पहला तो लिख दियो 2-1, फिर को घटाणों को नहीं बढ़ाणो यानी 3-1, यह है दशकीय वृद्धि दर। आप याद रख सकते हो 2-1 बढ़ाणो है, 3-1 आलियो बढ़ा दियो, 2-1 को नहीं 3-1 बढ़ाणो है, क्या अपन बढ़ाणो है, तो 21.31 प्रतिशत क्या है, हमारी दशकीय वृद्धि दर है। क्या है, दशकीय वृद्धि दर। आगे देखिए यहां पर राजस्थान की कुल जनसंख्या यहां पर दे रखी है 6,85,48,437 है। कितनी है, 6,85,48,437 है। और राजस्थान दशकीय वृद्धि के संदर्भ में 11वां स्थान रखता है, यानी पूरे भारत में कौन सा स्थान रखता है, दशकीय वृद्धि दर में 11वां। और कितनी है, 2-1 ना, कमी को नहीं वृद्धि पूछे लियो तो 3-1 प्रतिशत, यानी 21.31 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। हमें ऊपर क्या क्वेश्चन देखिए अब मैं आपको रिपीट करूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा, आपको बिल्कुल रटाकर छोड़ दूंगा। देखिए शिशु लिंगानुपात इया मंडा को 3-8, शिशु लिंगानुपात 3-8। न्यूनतम पूछ ले तो, न्यूनतम पूछे तो झुंझुनू, न्यूनतम पूछे तो झुंझुनू में है शिशु लिंगानुपात, और अधिकतम पूछे तो बांसवाड़ा में है। कहां पर है प्यारे साथियों, बांसवाड़ा में। फिर हमने बात की थी राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928, कितना है, 928। अब हमें पूछ लिया कि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात तो कहां पर है, धौलपुर जिले में। अब बात करेंगे शहरी में कितना है, धौलपुर, ग्रामीण में कितना है। चलिए इसकी व्याख्या अच्छे तरीके से करते हैं।
ये रही व्याख्या। और क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना, 928। कितना, 928। शहरी पूछे तो शहरी तो है 914। कितना, शहरी लिंगानुपात पूछ ले तो 914, और ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो 933। कितना है, 933। ग्रामीण में कितना, 933। शहरी में कितना, 914। ग्रामीण में लोग समान रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, यानी 3-3 करके 9 बनाते हैं। 3-3 करके 9 बनाते हैं ग्रामीण लोग, समान रहते हैं ना। तो 933, 914, 933, 914 और 928, ये है हमारा लिंगानुपात राजस्थान का। प्यारे साथियों, शानदार, मजेदार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 क्या है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। अब आ गई जनसंख्या घनत्व की बात। किसकी बात आ गई, जनसंख्या घनत्व की बात आ गई। किसकी, जनसंख्या घनत्व। और हमने ऊपर ट्रिक किसकी देखी थी प्यारे साथियों, जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या की और न्यूनतम जनसंख्या की। सर्वाधिक जनसंख्या की क्या देखी थी, जे अन्नू। क्या देखी थी, जे अन्नू। और प्यारे साथियों, न्यूनतम जनसंख्या की क्या देखी थी, जेपी सिंह बूरा है। जेपी सिंह बूरा है। चलिए अब बात करेंगे हम जनसंख्या घनत्व की। किसकी बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व। तो चलिए पहले बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, और फिर बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जय भर दो, एक मिनट, जय भर दो, आज धौलपुर, जय भर दो। चलिए इसकी व्याख्या के साथ बताता हूं मैं, यहां पर नहीं, यहां पर देखिए, जय भर दो। देखिए ये रही ट्रिक आपकी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, भरतपुर, दौसा है। तो जय भर दो, जय भर दो, जय भर दो। आप इसे याद किस प्रकार रखें, देखिए ये है हमारा राजस्थान, बाहर से लाकर ला रहे हैं इसमें जय भर दो, इसे राजस्थान को भर दो, तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा क्या घटेगा, बढ़ेगा सर। तो बढ़ेगा, तो ये हो गई ट्रिक इसकी, जनसंख्या घनत्व जहां पर सर्वाधिक है। यानी जयपुर में सानू ज्यादा भर दियो आपा के जनसंख्या ने, फिर भरियो खड़े भरतपुर में और दौसा, जय भर दो, यानी जयपुर भरतपुर दौसा, जयपुर भरतपुर दौसा, जय भर दो, जय भर दो जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। और इसकी ट्रिक क्या है, क्या है, जैसल बिका बाड़ में, जैसल बिका बाड़ में, जैसल बिका बाड़ में चुरा ले गया जोधपुर। ये है प्यारे साथियों ट्रिक, बस आपको 3 ही ध्यान में रखने हैं। जैसलबिका बाड़ में चुरा ले गया जोधपुर, जैसलबिका बाड़ में चुरा ले गया जोधपुर। ये ट्रिक किसकी है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की। यानी जैसल से जैसलमेर, बिक्का से बीकानेर और बाड़मेर से बाड़मेर। और ट्रिक किस प्रकार याद रखोगे, कोई आप राजस्थान में से कोई सामान बेचोगे, यहां कोई सामान है और इसको बाहर बेच के आओगे, तो यहां पर जनसंख्या घनत्व कम होगा या ज्यादा होगा जी, कम होगा। तो बस याद हो गई ना ट्रिक। अब देखिए चारों ट्रिक एक साथ बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। अब क्या सुनना, ट्रिक के सबसे ज्यादा जनसंख्या जे अन्नू, जे अन्नू। फिर देखिए न्यूनतम जनसंख्या जेपी सिंह बूरा है। कौन बूरा था, जेपी सिंह बूरा है, इसीलिए तो वहां पर जनसंख्या नहीं बढ़ी, जेपी सिंह बूरा है। फिर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जय भर दो, जय भर दो, जय भर दो। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो क्या होगा, जैसलबिका बाड़ में, जैसलबिका बाड़ में, जैसलबिका बाड़ में। ये लो प्यारे साथियों, ये है ट्रिक किसकी, जनसंख्या या जनगणना 2011 की कह दीजिए। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शानदार क्वेश्चन है और इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है ना तो या तो छोड़ने वाला होता है
तुक्का मत लगाइएगा इसमें। क्यों? अगर आपने अब तो पढ़ लिया है, अब आपको मैं बता दूंगा, अब आ गया है ना, तब कर देना, क्योंकि अब तो आपको याद हो जाएगा। फिर कहोगे आपने ही तो कहा था छोड़ देना, करना मत, और मेरे को तो पक्का याद था, ये आपने बताया था। याद हो तो करनो है, ना हो नहीं जब छोड़नो है। क्यों? ये हुआ मात्र यहाँ धोखों छेड़ना रहा क्वेश्चन, विद्यार्थी ने छेड़े अरे गलत करे, विद्यार्थी क्वेश्चन ने करे अरे गलत करे, नेगेटिव में आवे यानी कंपटीशन वो 12 हुए, बस यही खातर ऐसा क्वेश्चन बनाए जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। अब थाने ओ तो बेरो है कि राजस्थान को तो 928 है। अगर जय साथी ने या जय विद्यार्थी ने प्यार साथियों ओ ना बेरो का राष्ट्रीय लिंगानुपात कितने हैं, तो ओ क्वेश्चन कौन कर सके? वो सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। जिसे राष्ट्रीय लिंगानुपात का नहीं पता वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। हां, राजस्थान को आपको पता है कितना है, 928। तो राजस्थान का कितना है, 900 नहीं, इंडिया का यानी राष्ट्रीय का कितना है, 943 है। कितना है, 943। तो घटाइए कितने बचते हैं यहां पर, तो 15, यानी राष्ट्रीय लिंगानुपात राजस्थान से कितना है, 15 बिंदु अधिक है, या राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है राजस्थान का। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहां पर देखिए व्याख्या, देखिए शानदार व्याख्या। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, राष्ट्रीय लिंगानुपात 943, यानी 943 तो राष्ट्रीय का है और 928 के राजस्थान का। अंतर करके देखो, आम घटाओगा तो कितना होगा, 15, यानी 15 अधिक है के राष्ट्रीय लिंगानुपात, किससे, राजस्थान के लिंगानुपात से। अब क्वेश्चन आपको किसी प्रकार पूछ सकता है एग्जामिनर, 15 बिंदु कम है राजस्थान का शिशु, तो आप रट रखे शिशु 888 और राष्ट्रीय लिंगानुपात शिशु कितना है, 919। अब देखो क्वेश्चन ओ भी पूछ के नहीं, ओ क्वेश्चन पूछ लियो 928 943 को अंतर पूछ लियो, तो शिशु लिंगानुपात पूछता एग्जामिनर ने बिल्कुल भी जोर को नहीं आवो, चलियो ओ भी आपा काट लिया। तो 919 में 888 घटाने हैं तो कितना बचेगा प्यार साथियों, 19 और 12 कितना हुआ, बित्ता बचेगा। 19 और 12 होते हैं प्यार साथियों कितने, 31। कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो यानी 31 बिंदु कम है क्या, राष्ट्रीय लिंगानुपात से। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से राजस्थान शिशु लिंगानुपात कितना कम है, 31 बिंदु कम है। कितना, 31 बिंदु कम है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। हमें क्या पूछा है, ध्यान से देखिए यहां पर, फिर अनुसूचित जनजाति क्या होगा इसका आंसर, अनुसूचित जनजाति पूछे तो 13.5 और अनुसूचित जाति पूछ ले तो 17.8%। 17.8% तो क्या होगा, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति क्या होगा, 13.5। अनुसूचित जनजाति 13.5, अनुसूचित जाति होगा 17.8। एकदम क्लियर ना, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं, और ये इसकी व्याख्या है जो आपको मैंने बता दी। और ये क्वेश्चन आपको करना नहीं है क्योंकि अब आपकी इको बदल चुकी है, यानी इसे लगा लीजिए स्टार, ये नहीं करना। तो चलिए चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करती है, यानी सर्वाधिक शहरी लोग, सानों ज्यादा शहरी लोग खड़े रहे बे भी प्रतिशत में बताऊं अपन न की जनसंख्या में। ये 2 क्वेश्चन बने था ना, एक बताऊं प्यारे साथियों बढ़िया सी बात, 2 क्वेश्चन बने, एक तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या खड़े, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, यो तो हो गयो अलग क्वेश्चन। एक पूछ लेता ने सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत, ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना भाग्य से। जनसंख्या पूछे तो अलग क्वेश्चन, प्रतिशत पूछे तो अलग क्वेश्चन। अब आगे से आप ध्यान रखना, हमें क्या पूछा है, सर्वाधिक प्रतिशत शहरी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखे हमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। जो कोट पेड़ा
ट्रिक क्या आएंगी? ट्रिक है प्यारे साथियों, कोट पेरेडा लोग के हुए ज्यादा शहर में रहनी तो आ लो, कोट पेरेडा लोग है शहर में ज्यादा रहनी तो प्रतिशत बढ़ेगो, ज्यादा हो जाएगो। जनसंख्या कौन कर ज्ञानी प्रतिशत बताने लाग रहे हूं थाने, सुन त्रिया के बताने लाग रहे हूं प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत, शहरी जनसंख्या प्रतिशत आपको बता रहा हूं कि कोट जहां के लोग ज्यादा पहनते हैं वहां प्यारे साथियों शहरी जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। आगे देखिए इसकी व्याख्या आपको बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और क्या है देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में शहरीकरण का औसत कितना? 24.87, 24.87, 24.87। और इसे डायरेक्ट किस प्रकार याद रख सकते हो? 25-75 है, 25-75 यानी 25% जनसंख्या तो खड़े निवास करे शहर में और 75% खड़े निवास करे ग्रामीण में करे। खड़ेगी राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या 75% तो खड़े करे शहर में रहे और 75% खड़े रहे प्यारे साथियों गांव में रहे, खड़े रहे गांव में रहे। चलिए आगे देखा आप क्वेश्चन के कहने लग रहे हो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या राजधानी जयपुर में। आ देखो सानों ज्यादा शहरी लोग खड़े जयपुर में, थाने बेरो है सानों ज्यादा जनसंख्या पूछे नहीं जब तो खड़े रहे जयपुर में। और थाने प्रतिशत पूछ ले, के पूछ ले प्रतिशत, और प्रतिशत पूछते हैं के करना है कोटा, क्योंकि कोट पेरेडा लोग बड़े ज्यादा कोटा रह रहे गाँव में खड़े, कोट पेरे चोड़ो पजामो पेरे गाँव में, के पेरे चोड़ो पजामो पेरे, कोट खटे पड़े गाँव में प्यार साथ पड़ियो क्यों को नहीं, बहुत पड़े कोट बस पैरे ही को नहीं, क्योंकि गांव के लोग दिखावटी कम होते हैं। क्या होते हैं? दिखावटी कम होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना आपको समझ में आ गया होगा, जनसंख्या पूछे तो शहरी जनसंख्या पूछे तो जयपुर करना है आपको, और शहरी जनसंख्या प्रतिशत में पूछे सर्वाधिक कहां पर है तो कोटा करना है, और न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम पूछे तो कहां पर करना है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। कहां पर करना? डूंगरपुर में करके आ जाना। शहरी जनसंख्या कम निवास करती है प्रतिशत के हिसाब से। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? महिला ने के कर दियो प्यार साथियों, एक त्रिया के काम कह दियो कि तू लकड़ी जड़ा और रोटी पो, सीधी बात। के कह रखिए महिला ने, तू रोटी बना गरा यानी लकड़ी जला रोटी बना यानी जालोर जला, बस एक काम सौंप दियो। ए कारण साक्षरता दर में क्या आ गई? कमी आ गई। क्या में? महिला में। यानी राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर कौन सा जिला है? जालोर। क्यों? क्या मैंने के काम कह दियो कि तू रोटी बना, आग जला, लगानी को नहीं जलानी, आग जला और रोटी बना, बस ओ काम सौंप दियो कहने महिला ने। ए कारण आगे की होगी साक्षरता कम होगी यानी न्यूनतम होगी प्यार साथियों। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको एक बार सारे आपको बता देता हूं क्या क्या है। जालोर में 38.5% है, कोई नहीं पूछता इस प्रकार, ये क्रम ही पूछता है, ये क्रम ही पूछता है। जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा। और ट्रिक प्यारे साथियों, जासीबा, जासीबा कद जासी जद बड़ा लिंगानुपात थोड़ो बड़ा गो जदी तो वह पढ़न जागी। न्यूनतम पढ़े भाई लिंगानुपात, तो न्यूनतम लिंगानुपात को नहीं, न्यूनतम साक्षरता पड़ी है। क्या? न्यूनतम साक्षरता पड़ी है तो जासीबा खड़े जागी, बांस में थोड़ी जागी प्यारे साथियों, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। यानी आगे ये ट्रिक हो जाएगी प्यारे साथियों। अगर प्यारे साथियों महिलाओं को नहीं पढ़ाया गया ना तो वो बांस यानी दुर्गंध का भी अनुभव नहीं कर पाएगी। यानी जासीबा फिर बा खड़े ही बग जियो बेंगी कोई वैल्यू को नहीं। ए खातर महिला थाने पढ़ानो है, यानी महिलाओं को पढ़ाई में आगे लाना होगा। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन 1246 नंबर क्वेश्चन। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात है। अभी तो थाने बताइयो शिशु न्यूनतम लिंगानुपात खड़ा है, कब ने झुंझुनियों कौन दियो बजान खातर तो बड़ा टाबर के हो गया
कम हो गया। और सानू ज्यादा लिंगानुपात पूछ ले तो बांसवाड़ा में, सानू ज्यादा लिंगानुपात पूछे तो बांसवाड़ा में। क्यों? बांसवाड़ा जड़े शिशु ज्यादा होगा, बड़ा अलग ही प्रकार की एक खुशबू या दुर्गंध मान लो, की मान लो सुगंध या स्मेल आवेगी प्यारे साथियों, अलग प्रकार की जड़े शिशु ज्यादा होगा। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात तो बांसवाड़ा में, न्यूनतम लिंगानुपात खड़ा है झुंझुनू में। और कितनो लिंगानुपात? 8 8 8। फिर देखिए कितनी बार आपको बता दिया, अब तो आपको याद हो ही गया होगा प्यारे साथियों। देखिए 8 8 8 शिशु लिंगानुपात 8 8 8, क्योंकि बच्चे को एक बार 8 मांडने दे दियो, नहीं तो 8 ही 8 मांडा वो, नहीं कि 7 8 और की मांडे, 7 तो की कौन मांडे वो। न्यूनतम लिंगानुपात झुंझुनू में कितनो? 837, बांसवाड़ा में 934, बांसवाड़ा में 934। अब देखिए राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान का टोटल पूछे तो 928। और गांव में लोग समान रहते हैं इसलिए तो 3 3 9 होते हैं, यानी 3 3 समान समान करके जोड़े। अबे न्यू को नहीं अलग अलग, ए भी समान रहेगा, यानी 933। और 914 कहां का? शहरी का। 914 शहरी लिंगानुपात। ग्रामीण लिंगानुपात है 933, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है और टोटल 928 है। ये इसकी व्याख्या रही प्यारे साथियों। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो डूंगरपुर जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला? डूंगरपुर जिला। और बात करें हम सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पाली। कौन सा? पाली है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमको करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनगणना। देखिए भारत से किस प्रकार जोड़ा गया, लेकिन ये आरएएस का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना आपको नहीं पूछा जाएगा पशु परिचर में, आरएएस में, पशु परिचर एलडीसी में। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी है? आपको राजस्थान की तो पता होनी चाहिए, 43.6%। कितनी है? 43.6% है। और भारत की कितनी है? 39.8%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखिए प्यारे साथियों, ये जरूर याद रख लेना, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की कार्य सहभागिता 51.5% है और महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 35.1% दर्ज की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों और महिलाओं की कार्य सहभागिता दर। और टोटल पूछ ले तो 43.6%, औसतन पूछे तो 43.6% है, पुरुषों की पूछे तो 51.5% है और महिलाओं की पूछे तो 35.1%, महिलाओं की पूछे तो 35.1%। आगे देखिए क्वेश्चन 2050 नहीं 1250 नंबर क्वेश्चन है। और क्या है? राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है, दूसरे स्थान पर प्रतिशत पूछ लियो। वाह, के क्वेश्चन को लेवल बनाए और है यो आरएएस को क्वेश्चन प्यारे साथियों। यानी आरएएस सारा क्वेश्चन था जरूर पूछे जाएगा, क्योंकि आरएएस में तो पुराना हो गया क्वेश्चन, और अब थारा एग्जाम खातर नया होगा क्वेश्चन, तो ये पक्का पूछे जाएगा। तो एंगो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए किस प्रकार याद रखोगे, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है। क्या है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति निवास करती है प्रतिशत के हिसाब से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, यानी बाढ़ पर प्रताप, बाढ़ पर आलियो ट्रिक, बाढ़ पर, यानी बा से बांसवाड़ा, अड़े से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़। तो होगी नहीं ट्रिक, बाढ़ पर उदय, एक और जोड़ ले लियो, बाढ़ पर उदय, बाढ़ पर उदय, बाढ़ पर उदय, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। ये है प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाले जनजाति। कौन सी जनजाति है? न कि और कोई है, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत के हिसाब से बाढ़ पर उदय, बाढ़ पर
उदय है, ये है इसकी ट्रिक। क्या है? बाढ़ पर उदय। और अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम हमने क्या ट्रिक कर देखी थी? बिना चूरमा, बिना चूरमा, ये ऊपर देखी नहीं, बिना चूरमा, बिना चूरमा। बी से बीकानेर, ना से नागौर, चू से चूरमा, बिना चूरमा, ये है न्यूनतम प्रतिशत। अब देखिए अधिकतम प्रतिशत की बात करें तो बाढ़ पर उदय, बाढ़ पर उदय, बाढ़ पर उदय। न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो बिना चूरमा, बाढ़ पर उदय बिना चूरमा। ये हो गई जनजाति की प्रतिशत वालों की ट्रिक। चलिए जनसंख्या की भी आएगी, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आगा नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने ट्रिक कर देखी थी, क्या? बिना चूरमा, बिना चूरमा, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से कम। और यही हमें पूछा है जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या का न्यूनतम, और वो भी जनजाति का, यानी बीकानेर, नागौर, चूरू, बीकानेर, नागौर, चूरू, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? ग्रामीण लिंगानुपात हमने पढ़ा था कहां पर? पाली में है। और क्या न्यूनतम चूरू में है? नहीं। तो कहां पर है सर्वाधिक? टोंक में। तो ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया था आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड ने। आरपीएससी है तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। क्यों कर दिया था प्यारे साथियों? क्योंकि एक क्रम में नहीं दे रखा। पाली में सर्वाधिक लिंगानुपात है ग्रामीण, और नगरीय सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है? टोंक जिले में। कौन से जिले में? टोंक जिले में तो सर्वाधिक है, और ग्रामीण में कहां पर है? पाली में। कहां पर? पाली में। और वैसे लिंगानुपात पूछे तो 928 है हमारा राजस्थान का लिंगानुपात। 914 तो किसका है? शहरी लिंगानुपात। और ग्रामीण 933 है। और आपको शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो शिशु लिंगानुपात पूछे तो 888 है। कितना? 888 है। और बात करें बांसवाड़ा में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, और झुंझुनू में कहां पर है? झुंझुनू में है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए वर्ष 2011 की जनगणना 2011 में राजस्थान के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 75%। 25% की बात करें तो कहां पर था? शहरी में। और 75% ग्रामीण में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? राजस्थान में 2016 में शिशु मृत्यु दर IMR प्रति हजार जीवित पर है। कितनी है प्यारे साथियों? ये अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लीजिए कितनी है? 41। कितनी है? 41, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 2024 में, और पूछ ही ले तो 41 थी। 2016 में मृत्यु दर कितनी थी प्रति हजार? 41। कितनी? 41। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 94 हो गई तो 928 है। देखो एम ही कोनी ओई ऑप्शन कोनी ओई कोनी, यानी यो क्वेश्चन ही क्या कर दियो? डिलीट कर दियो। आ देखो स्टार लगा रखे नहीं, बस यही पढ़नो अपन गद्दा गद। क्यों? अब तो आपने याद हो गयो। और देखो कितनो राजस्थान में लिंगानुपात 928, कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। साक्षरता दर पूछे तो राजस्थान की साक्षरता दर 66.10, पुरुषों की पूछे तो 79.19, महिलाओं की पूछे तो 52। चलिए साक्षरता की बात कर लेते हैं। 66.10% औसतन है राजस्थान की साक्षरता दर। पुरुषों की बात करें तो 79.19%। महिलाओं की बात करें तो 52.1% है क्या महिलाओं की साक्षरता दर। पुरुषों की 79.19 और औसत पूछे तो 66.10%। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? राजस्थान में इनमें से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व खड़े है जयपुर में, फिर जयपुर और ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर पर जय भर 2 नंबर पर भरतपुर, 3 नंबर पर दौसा आल्यू।
सारा बता दिया। एक नंबर पे जयपुर, ये पूछना वो पूछ लियो। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक तो जयपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनो, सर्वाधिक कुल जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का आरोही क्रम। आरोही यानी पहला आप लिखना छोटो, फिर एनो थोड़ो सो बड्डो, और फिर यहाँ तीर का निशान सुना लावा प्यार साथियों। पहला छोटो ही छोटो लिखना है, फिर थोड़ो सो बड्डो जनसंख्या रो, फिर एनो बड्डो, फिर एनो बड्डो, और फिर एनो बड्डो। ट्रिक के ही जनसंख्या की ट्रिक है प्यार साथियों, जे जे अनु लिख दो। तो जे उड़ाओगो, फिर जे उड़ाओगो, फिर ए उड़ाओगी, अन उड़ाओगो, और यू उड़ाओगो, मतलब आ है ये ट्रिक। तो देखो अपन यू तो दे ही कौन रखो खड़े ही नहीं, तो ओ तो काट दो, के करो ओ काट दो। अब बच गयो नहीं, वो ही क्रम है, के बच गयो ना, अन से नागौर, अन से नागौर, नागौर नागौर, यानी ए दो को नहीं हुए। तो एमूर एमू यानी ए और सी में उत्तर आओगे। फिर देखो ए से अलवर, ए से अलवर ठीक है। जे से जोधपुर, जे से जोधपुर, जे से जयपुर को नहीं हुआ है। जे से जयपुर, जयपुर में सर्वाधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा क्वेश्चन को राइट आंसर। देखो के शानदार तरीकों करे ना अपनो जमा गलत हो, कदी गलत को नहीं हो अपनो क्वेश्चन। क्यों, आप ट्रिक भी देख ली, कर्ण गो ट्रिक को भी देख लियो, कर्ण गो ट्रिक को भी देख लियो। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सांख्यिकी अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर क्या थी। अभी ऊपर हमने क्या देखी थी, औसतन 66.10 औसतन। फिर देखी थी हमने पुरुषों की 79.19%, फिर महिलाओं की देखी थी 52.1%। ये तो थी औसतन राजस्थान की, न तो शहरी था उसमें न कोई ग्रामीण था, औसतन थी राजस्थान की। और अब हमें क्या पूछा है, ग्रामीण और शहरी साक्षरता। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, 61.4 और 79.7, यानी ग्रामीण साक्षरता दर पूछे तो कितनी है 61.4%, और शहरी साक्षरता दर पूछे तो 79.7%। याद रख लेना प्यार साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 60.4% तो कहां की है, ग्रामीण की, और 79.7% साक्षरता दर कहां की है, शहरी की। और आपसे पुरुषों की पूछे तो पुरुषों की है 79.19, और महिलाओं की पूछे तो 52.1%, और औसतन पूछे तो कितना है 66.10%। चलियो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी। तो 6.10% ही, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्वेश्चन को राइट आंसर। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1260। क्या है क्वेश्चन प्यार साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर पूछना। उस ट्रिक को देखो, पहला के पूछो आपने कितनी है राजस्थान की साक्षरता दर, चलो आप पढ़ लियो 66.10। फिर पूछो का पुरुषांगी कितनी है, चलो पढ़ लियो अपन 79.19 पढ़ लियो। फिर पूछो महिलांगी कितनी है, चलो आई पढ़ लिया, चलो पढ़ी तो 52.1 आ लियो, इतो पढ़ लियो। फिर के पूछो क्या शहरी की कितनी है और ग्रामीण की कितनी है। फिर आप पढ़ियो शहरी की तो है प्यार साथियों 70 कितनी थी शहरी की 79.7 और ग्रामीण की कितनी थी 61.4। चलो उड़ते जचा अपने बात पर ईब देखो नहीं आगे के पूछ लियो, ई पूछ लियो कि राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है। अब ग्रामीण में और पूछ लियो भाई नहीं 66.10 तो टोटल होगी और ग्रामीण में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है 61.44। या देखो सारी साक्षरता दर 66.10, पुरुष साक्षरता दर कितनी 79.2%। या कह दीजिए हमने ऊपर कितनी पढ़ी थी एक लाइन ना, तो एक लाइन नहीं पढ़ी है, बार बार अलग अलग पॉइंट नहीं पढ़ी है क्योंकि एक पॉइंट का कोई अलग औचित्य नहीं होता। और 52.10% किसकी है मतलब की, इतना पढ़ लिया ना। फिर बात करते हैं हम ग्रामीण साक्षरता दर की, तो कितनी है ग्रामीण साक्षरता दर 61.44।
प्रतिशत, और शहरी कितनी थी 79.4%, और एम यापन महिला की बतानी है तो 79.7% ग्रामीण साक्षरता दर है ग्रामीण में। वाह क्या प्रतिशत है प्यारे साथियों, यो क्वेश्चन ही गलत है, गलत है। ग्रामीण महिला साक्षरता दर इतनी थोड़ी है उसका, तो कितनी है 45.8%। हाँ आज जचनारी बात है, इतनी महिला ग्रामीण में पढ़ने लगी तो पढ़ाने की जरूरत ही को रही बाद में, तो बहुत हो गया 79.7, और गलत है, मिस प्रिंट है, तो इसे एडिट कर लेना आप बाद में, इसे काट देता हूं मैं यहां से। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है, तो 79.2। महिलाएं की पूछे तो 52.10, कितनी 52.10। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है तो क्या जयपुर में, अभी आपको बताया था प्रतिशत आ जाए, नगरीय जनसंख्या की बात आ जाए तो कोट पहन के चल लगो, और प्रतिशत नावार तो के करार आपा जयपुर करार, तो ए क्वेश्चन को राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 अंकित किया गया। न्यूनतम खड़े करे गए हो, न्यूनतम आपा करे खड़े हो झुंझुनू में, लेकिन ए मैं झुंझुनू ऑप्शन ही को नहीं, अब की करा तो झुंझुनू के बाद में आवे करौली जिलो, किसो करौली जिलो, यानी ए क्वेश्चन को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करौली जिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम पूछे तो जैसलमेर, सबसे कम पूछे तो जैसलमेर, सर्वाधिक पूछे तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, और सबसे कम पूछे तो जैसलबिक्का बाड़मेर, चुरा ले गया जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उसके बाद फिर जैसलबिक्का बाड़मेर, यानी सानू कम खड़ा है जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों आज का हमारा 265 नंबर क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले हैं। 1 मिलियन, तो जेपी सिंह बुरोनी, जेपी सिंह, तो जैसलमेर तो अभी आवेगो, तो ओ भी कट गयो और ओ भी कट गयो, जैसलमेर और प्रतापगढ़, केवल प्रतापगढ़ को नहीं आवे, कह तो आओगो जैसलमेर प्रतापगढ़, अरे क्या आओगो केवल जैसलमेर। अब अपन ध्यान में रहना चाहिए कि आंगी जनसंख्या कितनी है, जदि यो क्वेश्चन कर सको तीर में तुक्को मारना री बात है, कह तो ओ करिए यो, कह यो करिए यो, अगर थारे जनसंख्या याद को नहीं तो ठीक है, तो एंगो उत्तर होगा जैसलमेर प्रतापगढ़, क्योंकि यहां दोनों की जनसंख्या क्या है 1 मिलियन कम है। कहेंगी जैसलमेर और प्रतापगढ़ की यहां व्याख्या देख लीजिए, जैसलमेर और प्रतापगढ़ जिनकी जनसंख्या क्रम से 6.69 लाख है और 8.67 लाख है। जैसलमेर राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है और राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जिसकी कुल जनसंख्या 66.26, लगभग 11 गुना। पूछ क्या बात है, थे सोचो या यही बता दी, लगभग 11 गुना है प्यारे साथियों, कितनी 11 गुना, यानी 10 पॉइंट समथिंग कह दो थी, 10 पॉइंट और की कह दो, 10.80 कह दो, यानी लगभग इतनी है। पूछ सके हो क्या जयपुर की जनसंख्या जैसलमेर की जनसंख्या से कितनी गुनी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि 6.69 तो किसकी है, जैसलमेर की, और 66.26 कहेंगे है जयपुर की, तो लगभग 11 गुणागार बार है। तो प्यारे साथियों थाना आ क्लास किया लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, और ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों ने शेयर कर दियो, और ए प्रकार की क्लास ही देखनी है नहीं थाने तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और आने वाली वीडियो को थाने नोटिफिकेशन मिल जा ए खातर कन्ने जो बेल आइकन आ घंटी सी है नहीं एने दबा दियो, ताकि थाना आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाए, वीडियो लाइक ही हो जाए और शेयर भी हो जाए, सारा काम एक साथ कर दीजिए प्यारे साथियों। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्यारे साथियों जय हिंद जय भारत।